अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ी कामयाबी मिली है। एक और इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ ये आपको बताऊंगा कि आज साबित हो गया है कि कप्तान वाकई ही सियासत का गुरु है। आज भी कप्तान की गिरफ्त इन तमाम सियासतदानों से ज्यादा मजबूत है, चाहे वो अडयाला जेल में बैठा है। इस पर भी रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अब कप्तान इस हुकूमत की मजबूरी बन चुका है। इस बार कप्तान की रिहाई के लिए हुकूमत की जानिब से ऑफर्स आ रही हैं और किसी और की जानिब से नहीं, शहबाज शरीफ साहब के नाम से ऑफर्स आ रही हैं कि कप्तान से रिक्वेस्ट है, दरखास्तें आ रही हैं कि कप्तान से रिक्वेस्ट है कि अडयाला जेल से बाहर निकले। इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा और इस वक्त इस हुकूमत की कितनी पतली हालत है यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ओपोजिशन लीडर भी थे शिबली फराज। शिबली फराज पर केसेस थे, उनको सजा सुनाई गई अदालत की जानिब से, जिसकी बिना पर उनको सेनेटर की सीट से डी सीट कर दिया गया, नाअहल कर दिया गया, वो डी सीट हो गए। तो इस तरह से सेनेट की वो निशिस्त खाली हो गई। साथ ही साथ वो ओपोजिशन लीडर भी थे सेनेट में, ओपोजिशन लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। तो ओपोजिशन लीडर के ओहदे पर तो इमरान खान साहब ने वहां पर MWM के सरबराह हैं अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको नामजद कर दिया है। लेकिन यह अलग बात है कि अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से। वो कोई बदनीयती है, खैर उसको छोड़ें, वो बात की बात है। उनको नामजद कर दिया, लेकिन वो जो सीट खाली हुई थी शिबली फराज की, वहां पर इलेक्शन होना था KPK में तो वहां से कप्तान ने अपना एक और खिलाड़ी उतारा मैदान में, खुर्रम ज़ीशान। खुर्रम ज़ीशान वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं जुनैद अकबर खान, उन्होंने भी खुर्रम ज़ीशान को मुबारकबाद दी है। चीफ मिनिस्टर KP सोहेल अफरीदी ने भी उनको मुबारकबाद दी है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है, वो सेनेटर तो बन गए कोई मसला नहीं है, यहां पर तो मिसाल यूसुफजई भी सेनेटर बन जाती हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात और हैरानकुन बात यह है कि जो नताइज सामने आए हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े ही खुशाइंद वो हालात हैं और नताइज हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुखालफीन के लिए इंतहाई परेशान कुन हालात हैं। और जो नताइज आए हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। पहल तो बहुत से सुरमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरते हुए और हालात को भांपते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं की। ये जो बड़े बड़े 30 मार खान थे ना, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत ही नहीं की। खैर, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में टोटल 145 वोट हैं, जिनमें से 137 वोट कास्ट हुए। ओपोजिशन की जानिब से 8 वोट कास्ट नहीं हुए, 137 वोट कास्ट हुए, जिसमें से सोहेल अफरीदी ने 90 वोट हासिल, और सोहेल अफरीदी ने भी 90 हासिल किए थे। लेकिन अब खुर्रम ज़ीशान ने 90 वोट हासिल किए हैं, 90 वोटों के साथ सेनेटर बन गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल 91 मेंबरान हैं। एक मेरे ख्याल में वो बैरून मुल्क थे, वो आ गए हैं या नहीं आए, या फिर स्पीकर ने वोट नहीं दिया। एक बहरहाल मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान से बाहर है उनका वोट नहीं आया। पीछे 90 मेंबरान, 90 के 90 वोट पड़े हैं खुर्रम ज़ीशान को। आपको पता है ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है, यहां पर कितनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरह से सेनेटर्स खरीदे जाते हैं, बोलियां लगती हैं बाकायदा। लेकिन आज
एक मेंबर भी टस से मस नहीं हुआ। ये कोई इमरान खान के मुखालिफिन की नाकामी नहीं है, ये इमरान खान की जीत है, ये इमरान खान की मौजूदा पोजीशन है। ये पोजीशन को वाज़ेह और साबित करता है कि हर मेंबर को पता है, हर मेंबर को पता है जो कप्तान को छोड़ेगा वो जिंदा दरगोर हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर की मिसाल आपके सामने है। बड़े बड़े जनाब पंडित कहते थे कि अली अमीन छोड़ेगा तो साथ में 20 लोग ले जाएगा, अली अमीन छोड़ेगा तो तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अली अमीन को पता था कि कप्तान को छोड़ा तो मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज लोग राजा रियाज की पोस्टें शेयर कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि लोटाक्रेसी की अब इब्तदा जो है वो इस शख्स से हुई थी और आज इसका कोई पता ही नहीं है कि जिंदा भी है या नहीं। तो ये डर है लोगों को, ये जो 90-91 मेंबरान है ना, इनको ये डर है कि कप्तान को छोड़ा तो हमारा कोई चारा नहीं है। यही कप्तान की फतह है और यही वो हालात हैं जो कप्तान के मुखालिफिन के लिए परेशान कुन हैं, लम्हा फिक्रिया हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ को उनका ये एक और सेनेटर मुबारक हो। अब ओपोजिशन लीडर का ओहदा उनको मिलता या नहीं मिलता वो तो आने वाले हालात पर डिपेंड करेगा। दूसरी जानिब दोस्तों, आज मैं तो सुन के हैरान रह गया कि राणा सनाउल्लाह साहब जियो टेलीविजन पर बैठे थे, हामिद मीर के टॉक शो में बैठे थे। हामिद मीर ने अफगानिस्तान के मामले पे बात की उनसे कि अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो अब दूसरा दौर शुरू हुआ है ना, वो टर्की की मुदाखलत से टर्की ने जो है वो मुदाखलत की और टर्की ने कहा कि नहीं, एक बार फिर आप लोग जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे मुज़ाकरात करें। तो इसी हवाले से राणा साहब से बात की गई तो राणा साहब ने कहा कि जी देखें, वो मामला तो हमारी जो फोर्सेज हैं वो बड़ी प्रोफेशनल हैं, वो हैंडल कर लेंगी। इवन उन्होंने कहा जी हमारे स्पेशली जो सिपा सालार हैं वो तो कमाल के प्रोफेशनल और बड़े जरी जवान हैं। फिर उन्होंने खालिद बिन वलीद की मिसाल दी कि जिस तरह से उन्होंने वो बैटल विन किया था तो वही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब में तो खालिद बिन वलीद के औसाफ पाए जाते हैं, तो उस महाज पर तो हमें डरने की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हमारा जो अंदरूनी महाज है, ये ट्राइबल एरियाज में जो ऑपरेशन चल रहा है और जो हालात बने हुए हैं ये फाटा साइड पे, तो ये परेशान कुन है हुकूमत के लिए। और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, अफगानिस्तान के हालात और ये केपी में जो बने हुए हैं ये सारे आपस में लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तो जब तक ये मामलात हल नहीं होंगे वो मामलात हल नहीं होंगे, वो हल नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों बैक वक्त हल करना बहुत जरूरी है। और इमरान खान साहब कहते हैं जो केपी में हालात हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनका हल ऑपरेशन हरगिज नहीं है, कत्तन नहीं है। ऑपरेशन से आप मसला हल नहीं कर सकते। कल गंडापुर साहब ने वो एक स्पीच करते हुए कहा, उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत थी तो हमने एक जिरगा बुलाया, उनको इंगेज किया लोगों को, और उसके हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। गो के टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया, हमने 30 दिन का दिया था वो 60-65 दिन लग गए, लेकिन हमें जो रिजल्ट्स मिले वो बड़े खुशाइन थे। हमने इंगेज किया उनको, ट्राइबल लोगों को इंगेज किया तो उन्होंने हमारी बात मानी, हमें अच्छा फीडबैक मिला। लेकिन ये ऑपरेशन कोई हल नहीं है। तो इमरान खान साहब तो हमेशा से इस ऑपरेशन के, बल्कि इस तरह के ऑपरेशंस के खिलाफ ही रहे हैं इमरान खान साहब। और उनके आने वाले जो अब नए सीएम हैं, अब गंडापुर साहब में शायद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी या कुछ, लेकिन नया आने वाला जो है वो तो भाई अभी तक तो भाई वो लोहे का चना साबित हो रहा है। इस हवाले से भी उसका स्टेटमेंट आया है, कल ही आया है, सुहेल अफरीदी का। वो कहते हैं कि हमारे एक एक घर के 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं उसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुर्रम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ नहीं, कुल 80,000 शोधा का बोझ था मेरे कंधे पर।
ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। गंडापुर नहीं बोला था, इसलिए निकाला गया। अब सुहेल आफरीदी बोलेगा, सुहेल आफरीदी बोलेगा तो इस हुकूमत की दाल नहीं गलेगी। अब यही वो बहाज है, यही वो पॉइंट है जिस पर हुकूमत अब ये कह लीजिए कि अब तहरीके इंसाफ के मरहूने मिन्नत हो गई है। यही वजह है। और यह मसला आपको बताता चलूं, इस मसले का हल इमरान खान के अलावा नहीं है। और उन लोगों को इमरान खान के अलावा कोई इंगेज भी नहीं कर सकता, यह भी आपको बता दूं। इमरान खान के अलावा उनको कोई इंगेज भी नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो यह हुकूमत इंगेज कर लेती, लेकिन इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब तो कह चुके हैं, 4 दिन पहले आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि अगर आप ये मसला, ये अफगानिस्तान वाला हल करना चाहते हैं, आप मुझे पैरोल पे रिहा करें, मैं आपको 2 दिन में ये मसला हल कर दूंगा। ये कप्तान के अल्फाज थे, ये मसला आपको मैं हल कर देता हूं, मुझे आप पैरोल पे रिहा करें। अब इनको अंदाजा हो गया है कि कप्तान की रिहाई के बगैर, कप्तान की शमूलियत के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। और ये मसला अब इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। आए रोज इतनी शहादतें हो रही हैं, कोई खातिर खा कोई नताइज नहीं मिल रहे फिलहाल। तो उसके लिए राणा सनाउल्लाह साहब एकदम से नबूदार हुए हैं जियो टीवी पर, और हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठे थे, और वहां पर बैठ के कहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया अफगानिस्तान के तनाजुर में, वो जो मैंने आपको बताया है। तो उन्होंने कहा वो तो निमर लिया जाएगा, लेकिन जनाब हमारे जो साहब अडयाला जेल में बैठे हैं ना, चले मैं देखता हूं अगर मुझे ये मिलता है तो मैं उसके एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो कहते हैं जो अडयाला में साहब बैठे हैं उनसे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की उनको ऑफर भी है, उनसे रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट लफ्ज नोट कीजिएगा, उनको ऑफर भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आए और मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमारे साथ बैठें, हमारा साथ दें, हम मिलकर ये करते हैं। अगर हम मिलकर हमने ये कर लिया तो अल्लाह खैर करेगा, सब खैर हो जाएगी। तो अब इनको कप्तान की जरूरत पड़ी है, और अब ये टीवी चैनल्स पर बैठकर अब ये कप्तान को रिक्वेस्टें कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब के, वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, नून लीग के सेंट्रल पंजाब के सदर हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब से। अब पता नहीं ये बात उनकी दस्तरस में है या नहीं है, वो अलग मैटर है। बहरहाल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कप्तान की खिदमत में एक अर्जी रख दी है कि कप्तान साहब हमें आपकी जरूरत है, आइए हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए, आइए हम आपको बाहर निकालते हैं, ये मसला हल कर दीजिए। अब ये नौबत आ गई है, इतनी पतली इनकी हालत हो चुकी है। अब कप्तान इनकी बात मानता है नहीं मानता, कप्तान का क्या स्टांस है, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या जवाब आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।